उन्वान: चिड़िया और कौवा, मेहरबानी की कहानी। एक ज़माने में पहाड़ियों और सरसब्ज और शादाब जंगलों के दरमियान बसे एक छोटे से पुरअमन गांव में परिंदों की एक मुतहर्रिक जमात रहती थी। इनमें दो परिंदे थे, एक खुश मिजाज चिड़िया सीमी और एक चालाक कौवा जिसका नाम चार्ली था। सीमी और चार्ली पड़ोसी थे और अक्सर अपने आप को एक लंबे बलूत के दरख्त की एक ही शाख पर बैठे हुए पाते थे। सीमी अपने चमकदार पलंज और मधुर गानों के लिए जाना जाता था जिससे गांव में खुशी आती थी। वहीं चार्ली अपनी चालाक चालों और शरारती तरीकों के लिए बदनाम था। गांव के दूसरे परिंदे अक्सर अपने इख्तिलाफात के बारे में सोचते थे कि ऐसी मुतज़ाद शख्सियतें कैसे एक साथ रह सकती हैं। एक धूप वाली सुबह जब सीमी अपने बीजों और बेरियों के नाश्ते से लुत्फ अंदोज हो रहा था, उसने देखा कि चार्ली खाना तलाश करने के लिए जिदोजहद कर रहा है। इसकी तेज चोंच ने जमीन पर चोंच मारी, लेकिन इसे जो कुछ मिला वो टुकड़ा और टुकड़ा था। सीमी अपने पड़ोसी पर तरस खाकर मदद नहीं कर सका। चार्ली के करीब आते हुए सीमी ने कहा, अरे चार्ली, तुम आज मेरे साथ नाश्ते में क्यों नहीं आते? खाने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। चार्ली सीमी की मेहरबानी की गैर मुतवक्के पेशकश से हैरान रह गया। एक लम्हे के लिए हिचकिचाया लेकिन आखिरकार राजी हो गया। एक साथ उन्होंने बीजों और बेरियों को छेड़ा, कहानियां और हंसी का इश्तिराक किया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए सीमी और चार्ली की दोस्ती मजबूत होती गई। सीमी की मेहरबानी और सखावत ने चार्ली को मुतासिर करना शुरू कर दिया और उसने अपने तरीक़े बदलना शुरू कर दिए। दूसरे परिंदों पर मजाक खेलने के बजाय उसने उनकी खुराक तलाश करने और घोंसले बनाने में मदद की। गांव वाले चार्ली में होने वाली तब्दीली पर हैरान रह गए और इसमें सीमी के किरदार को सराहा। एक दिन गांव में खौफनाक तूफान आया। हुआ चल रही थी और बारिश बेतहाशा बरस रही थी। बहुत से घोंसले तबाह हो गए और परिंदे सर्दी में कांपते रह गए। सीमी और चार्ली का बलूत का दरख्त ताहम अपने बाशिंदों को पनाह देते हुए मजबूत खड़ा रहा। उनकी आंखों में आंसू के साथ परिंदे इकट्ठे हो गए, अपनी महफूज पनाहगाह के लिए शुक्रगुजार हैं। उन्होंने महसूस किया कि यह सीमी की मेहरबानी और चार्ली की नई मदद थी जिसने इस पनाह को मुमकिन बनाया। गांव वालों ने यह देखना शुरू कर दिया कि चार्ली के लिए उसकी शरारती शोहरत से बढ़कर और कुछ था। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, सीमी और चार्ली ने अनथक मेहनत से तबाहशुदा घोंसलों की मरम्मत की। टहनियों, पत्तों और तारों के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने महीनों में इकट्ठे किए थे, उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि हर परिंदे के आराम करने के लिए गर्म और खुश्क जगह हो। आखिरकार जब तूफान थम गया तो गांव सीमी और चार्ली की बेलौस से खौफजदा था। उन्होंने अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रख दिया था और अजीमतर भलाई के लिए इकट्ठे हुए थे। परिंदे ये समझने लगे कि मेहरबानी और ताउन सबसे वसी खला को भी पाट सकता है। वक्त गुजरने के साथ साथ गांव में तरक्की हुई और सीमी और चार्ली की दोस्ती परवान चढ़ती रही। वो इस जोड़ी के तौर पर मशहूर हुए जिन्होंने अपने आसपास के लोगों के दिलों को बदल दिया था। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि मेहरबानी दोस्ती के सबसे ज्यादा इम्कान को भी बदल सकती है। सीमी दी स्पीरू और चार्ली कौवे की कहानी न सिर्फ उनके गांव बल्कि परिंदों की पूरी बादशाही में एक लेजेंड बन गई। उसने सबको सिखाया कि सच्ची दोस्ती और मेहरबानी मुस्बत तब्दीली ला सकती है और किसी को भी सिर्फ इसके माजी के अमाल से परखा नहीं जाना चाहिए। और इस तरह गांव के दिल में ऊंचे बलूत के दरख्त के साए के नीचे सीमी और चार्ली की दोस्ती उम्मीद की किरण के तौर पर काम करती है, जो उनकी कहानी सुनने वाले तमाम लोगों को याद दिलाती है कि बदलने में कभी देर नहीं लगती और हमें मेहरबानी को अपनाने में दिल